सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सांसद महोदय जी। वैसे इन्होंने जो अंतिम वाक्य कहा उसी से आगे बढ़ता हूं। पहले आजकल ऐश्वर्य जी विपक्ष के नेताओं को एक अद्भुत चस्का लगा है। अपने को भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट देने के लिए आके टीवी पे आके बैठ के बोलना। मजे की बात यह होती है कि जिस चीजों के बारे में वो कहते थे कि साहब ऐसा कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, आके छाती ठोक ठोक के कहते हैं अरे हमारी सरकार भ्रष्ट थी। कितने भ्रष्ट थे ये लोग कि इनको ईडी के अंदर होना चाहिए था, इनको सीबीआई के द्वारा अंदर कर दिया जाना चाहिए था। भाई अजित पवार के जिस भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हम तो अपना भी व्यू बताएंगे, आपका भी। आप लोगों का व्यू था कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आज आप कहते हुआ आप किसकी सरकार में, कांग्रेस की मुख्यमंत्रित्व की चलते हुए सरकार में 15 साल में, और आज छाती ठोक कहते हैं नहीं बिल्कुल भयंकर भ्रष्ट थे, भयंकर भ्रष्ट थे। ममता बनर्जी नारदा शारदा में उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही कोई नेता पार्टी छोड़ता है अपनी सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए चिल्लाने लगते हैं, आए हमारी सरकार कितनी भ्रष्ट थी, देखो इसने ऐसा भ्रष्टाचार किया था, देखो इसने ऐसा भ्रष्टाचार किया था। बड़ी विचित्र बात है। जहां तक हमारी बात है, दो बातें बहुत स्पष्ट कर दूं। पहली बात, एनसीपी का कोई नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया है, इसलिए भाजपा के अंदरूनी संगठन व्यवस्था से इसका कोई मतलब नहीं। नंबर दो, हमारी सरकार विधिवत चल रही थी, हमारा बहुमत था, हमें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं थी। और नंबर तीन, पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी के अंदर एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि वो शीर्ष नेतृत्व के लोग खिलाफ हो गए हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हो गए हैं। ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, इसका भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले से कोई मतलब नहीं है। और अगला पॉइंट स्पष्ट कर दूं, कोई भी नेता जो हमारे यहां आया है, हमें तो शक है, अगर हमें शक होता है तो उनकी किसी भी एक नेता के आप बता दीजिए क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो या एजेंसीज ने विड्रॉ कर लिया हो केस। जैसा 2008 में, जुलाई 2008 में न्यूक्लियर डील पे जैसे ही समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, ये मैं 2008 इसलिए बता रहा हूं 2014 के बाद का हल्ला मचाने वाले लोगों के लिए, कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, तुरंत 1-1.5 महीने के अंदर सीबीआई ने डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस में मुलायम सिंह जी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 2G घोटाले पर संसद की लोक लेखा समिति ने में जैसे ही डीएमके, सपा और बसपा, इन तीन पार्टियों के नेताओं ने रिपोर्ट टेबल ही नहीं होने दी, 2 हफ्ते के अंदर केस डाइल्यूट होने शुरू हो गए। उसके बाद उनकी क्लोजर रिपोर्ट लग गई कुछ महीने के अंदर। आप बताइए, यदि कोई एक नेता भी, आपने हिमंता विश्व शर्मा की बात कही, तो भाजपा में आने के बाद भी सीबीआई के सामने जाकर कलकत्ता में एक बार अपीयर हो चुके हैं। और वह घोटाला जिसके लिए आपका कहना है कि यह था ही नहीं, आज आप विश्वास से कहते हैं कि वो था। हमारा शक था, शक आज भी है, और यदि किसी प्रकार की जांच निकलेगी तो उसमें वो होगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर ऐश्वर्य जी, आम आदमी पार्टी जब बोलती है जी, मान्यवर, बोलने से ज्यादा लिखे का होता है। ये तो इन सारे नेताओं के खिलाफ लिखित शपथ पत्र दे दे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। संजय जी ने भी क्लब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, शरद पवार जी पे इतने 1000 करोड़ रुपया विदेशों में है, मुलायम लालू प्रसाद यादव जी पे इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं। अरे भैया, आप तो कह रहे हैं कि मतलब वो वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर, मुझे तो लगता है कि आप परकाया प्रवेश कर जाते हैं। मतलब वो शरीर ही दूसरा था, ये शरीर ही दूसरा हो गया कि जिनके खिलाफ कसम खाते थे उनके कदमों में जाके गिर गए पटना में कि दद्दा बचाओ, संजय जी समर्थन दो। किसके लिए? ये कैसी कला है कह रहे हैं, जिसके लिए ये कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ, अब कहते हैं हमारे अध्यादेश पे समर्थन कर दो। तो जिसे हम कहते थे ना पुराने जमाने में, एक तंत्र में कहा जाता परकाया प्रवेश, यानी अपना शरीर छोड़ के दूसरी में आदमी आत्मा प्रवेश करवा देता था। मुझे लगता अन्ना हजारे जी के जमाने से आज के जमाने 10 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किसी पार्टी ने नहीं देखा होगा। संजय सिंह जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, खोखले आधार पर मोदी जी के प्रति घृणा और भाजपा के वैमनस्य के ऊपर टिके हुए गठबंधन स्वतः अपनी दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं और दोष भाजपा को दे रहे हैं।